अब हम बात करते हैं दोस्तों मेंस ओपन प्री जजिंग के लास्ट कॉल आउट के बारे में, जिसमें कि हमें मेनली 3 एथलीट्स दिखाई दिए, हार्डी, डेरेक और सैमसन। तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहला, जब लाते हैं इन तीनों एथलीट्स को तो हार्डी को कोने में खड़ा करा जाता है, मिडल में डेरेक को और सैमसन को दूसरी साइड पे। तो पोजिंग करवानी जैसी शुरू करते हैं, हार्डी की आदत है वो हमेशा लाइन से आगे जंप करते हैं, तो इस बार भी वो लाइन से आगे आ गए और इतना ज़्यादा आगे आ गए कि वो पोजिंग को रोकना पड़ा। साइड चेस्ट करते करते इन एथलीट्स को वापस से पीछे करना पड़ा। सैमसन दौदा सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस कर गए थे, तो एकदम से सारे लोग पीछे गए। अब यहाँ पर जैसे जैसे पोजेस चल रहे थे ना, तो सारे पोजेस के अंदर ये तीनों एथलीट्स एकदम नेक टू नेक टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। इसके अंदर फ्रंट डबल बाइसेप पोज में बहुत अच्छे दिखाई दिए हमें हार्डी शुपन, और सैमसन दौदा अपनी वही एक्स फ्रेम और वी टेपर दिखाते हुए नज़र आए। डेरेक अपना वही वैक्यूम शॉट और वो भी अपना एक एक्स फ्रेम दिखाते हुए नज़र आए, और डेरेक की वी टेपर स्पेशली वैक्यूम के साथ में कोई तोड़ नहीं है इसका। तो तीनों एथलीट्स ऐसा लग रहा था अपनी कुछ ना कुछ खूबियाँ लेकर के चल रहे हैं और तीनों में कुछ ना कुछ स्पेशल है ऑफर करने के लिए, चूज़ करा जाए तो किसको। तो इस तरीके से पोजिंग आगे बढ़ती है। जब जजेस देखते हैं ना कि ये तीनों ही अच्छे चल रहे हैं, तो जितना पोज हो सके उतना कराते हैं ताकि पता लगे बॉडी चेंज कितनी हो रही है। इसके बाद फ्रंट लेट स्प्रेड में डेरेक पीछे रहेगा, बिकॉज डेरेक की चेस्ट हमेशा ही खराब दिखती है, वर्स्ट चेस्ट दिखती है उनकी, और हार्डी इस वाले शॉट में बाजी मार गए क्योंकि उनके एब्स बहुत प्रोट्रूड करते हैं। उनकी चेस्ट की शेप भी बहुत अच्छी है, थिक चेस्ट है उनकी, और लेग्स हार्डी के ज़्यादा क्रेजी शार्प ग्रेनी है। इसी में अगर बात करी जाए तो सैमसन दौदा थोड़े से ब्लोट मारते हैं अपने स्टमक से ना, वो थोड़े से फूले हुए दिखते हैं, इसीलिए उनकी चेस्ट थोड़ी दबी हुई दिखती है। इसके बाद में साइड चेस्ट की अगर बात करता हूँ मैं, तो साइड चेस्ट के अंदर हमें डेरेक बहुत अच्छे नज़र आए, बिकॉज इनकी चेस्ट अब पहले से काफ़ी थिक हो चुकी है। बट हार्डी के चेस्ट के फाइबर्स तो कोई जवाब ही नहीं है, वो मसल्स बहुत पहले की है उनके पास में, तो वो ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा पकी हुई मसल्स हैं। इसके अलावा डेरेक की लोअर बॉडी यानी इनका जो IT बैंड था नीचे का, वहाँ पर लेग्स का सेपरेशन बहुत क्लियर दिख रहा था, हर एक मसल का हैमस्ट्रिंग्स एकदम क्लियर अलग से दिख रहे थे, और हार्डी के भी बहुत अच्छे हैमस्ट्रिंग्स दिखाई दिए। सैमसन की वहीं अगर चेस्ट की मैं बात करूँ इस वाले पोज में, तो सैमसन की चेस्ट और शोल्डर्स उतने ज़्यादा अपनी एक डोमिनेंस नहीं दिखा पा रहे थे। साइड चेस्ट पोज सैमसन दौदा का कोई बहुत खास नहीं लगा, और उनकी वेस्ट भी थोड़ी सी इसके अंदर में ज़्यादा, उनका मतलब गट जो था वो ब्लोट मार रहा था। इसके बाद में बैक पोजिस की बात आती है, और हार्डी शुपन इस बार लगे बहुत ज़्यादा थिक बैक शॉट्स के अंदर में, क्योंकि उनका गट भी ना हल्का सा, उनकी वेस्ट जो है ना कोने से थोड़ी सी ज़्यादा फैली हुई है ही। वो होता है जब आप साइज़ पुट ऑन करते हो एक छोटे फ्रेम पे, या बड़ा फ्रेम भी होगा ना, आपका वेस्ट का सेक्शन जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो हार्डी इस बार थिक दिखाई दिए, ग्लूट्स में मास ज़्यादा था, लेकिन अगेन ग्लूट्स की कंडीशनिंग और क्वालिटी तो डेरेक के पास में है, और इसी तरीके से बैक के अंदर भी क्वालिटी डेरेक के पास काफ़ी अच्छी है। बट हार्डी की बैक भी पिछले साल से हल्की सी इंप्रूव हुई है, नॉट सो मच बट हल्की सी, और ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स में उनके पास ज़रूर से लोअर बॉडी में साइज़ ज़्यादा है। यहीं सैमसन की बात करी जाए तो सैमसन भी काफ़ी अच्छे दिखाई दिए बैक डबल के अंदर में, उन्होंने भी अच्छे से इस पोज को होल्ड करके रखा हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि सैमसन ने अपनी बॉडी बहुत अच्छे से संभाल के रखी है इन सारे शॉट्स में, काफ़ी कम सांस लेते हुए नज़र आए और काफ़ी कंट्रोल्ड वो नज़र आए इन सारे एथलीट्स के मुकाबले। उन्होंने कोशिश करा कि बस मैं अपनी रियलिटी एक्सपोज ना होने दूं, क्योंकि साइज़ इतना ज़्यादा है ना, गट उनका बहुत आगे आ रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल बनाया है और उसका एक इशू होने नहीं दिया। इसके बाद बैक लैट स्प्रेड में आप देखोगे डेरेक अपने क्रिस्पी ग्लूट्स और क्रिस्पी बॉडी के कारण सब लोगों को पीछे कर रहे हैं। लैट्स तो उनके बहुत बड़े खुल चुके हैं, हार्डी के लैट्स भी सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा खुलते हैं, बट डेरेक की बॉडी उनसे थोड़ी सी ड्राई ज़्यादा लग रही है सिर्फ बैक के मामले में। हार्डी के पास वही ग्लूट्स की थिकनेस है, डेरेक के पास कंडीशनिंग क्वालिटी है। सैमसन के लैट्स उतने बड़े नहीं है, उतने वाइड नहीं है, और ग्लूट्स तो सैमसन दौदा के पास है ही नहीं, मतलब ग्लूट्स के अंदर जो फाइबर होने चाहिए, इसीलिए सैमसन इन दोनों एथलीट्स से पीछे दिखते हैं बैक लैट स्प्रेड में। इसके बाद में साइड ट्राइसेप के अंदर में आप देखोगे डेरेक का साइड ट्राइसेप उतना अच्छा नहीं दिखता, चेस्ट काफ़ी फ्लैट है, और हार्डी ने क्या करा, इस साइड ट्राइसेप के अंदर अपनी पीछे वाली चेस्ट को स्क्वीज़ करा, जो हर एक बंदे के बस की बात नहीं होती है। और सैमसन की चेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी दिखाई दी इस पोज में, लेकिन वो ये लोअर एब्डोमेन सैमसन का काफ़ी लटका हुआ दिखाई दिया। उनका रहता भी है, उनका लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्स उनके उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मिड सेक्शन पे उतना अच्छा होल्ड उनका नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ओवरऑल काफ़ी अच्छे से होल्ड पकड़ रखा था। एब्डोमिनल्स एंड थाई, इसके अंदर में तो हार्डी शुपन का कोई जवाब ही नहीं है। उस तरीके का एब्स और ऑब्लिक्स का सेक्शन, वो लेवल की ग्रेनीनेस है ही नहीं किसी में। और अगेन लेग्स के अंदर भी क्रॉस ट्राइशन अंदर के लेग के मसल में दिखाई दे रहे थे। सैमसन की बॉडी बहुत ज़्यादा इसमें ब्लॉकी दिखी, क्योंकि उनकी वेस्ट कोने से बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, एब्स प्रोट्रूड उनके करते नहीं है,
लैट्स उनके उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं जेनेटिकली जो हार्डी के अंदर और डेरिक के अंदर आपको दिख जाएंगे। तो सैमसन के एब्स में वो शार्पनेस है ही नहीं। डेरिक अपना वैक्यूम कर गए एब्स एंड थाई में। इस बार हार्डी ने भी वैक्यूम करा था, लेकिन अभी इस वाले शॉट में इस वक्त पे नहीं कर रहे। तो इनके अंदर सबसे बेस्ट हार्डी लग रहे हैं। हाँ, इसके बाद मोस्ट मस्कुलर भी आता है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो हार्डी शुपन काफ़ी अच्छा एक मोस्ट मस्कुलर मार रहे हैं, पिछले साल से तो बहुत अच्छा। इस बार इनके शोल्डर्स और आर्म्स ज़्यादा राउंड है ना, चेस्ट में फाइबर ज़रूर है, लेग्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आर्म्स भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ डेरेक लंसफोर्ड ने इस बार अपना क्रैब मोस्ट मस्कुलर मारा, लेकिन वही है, सॉफ्टनेस उनके आर्म्स और चेस्ट में तो रहेगी रहेगी। सैमसन दादा अपना वही नॉर्मल मोस्ट मस्कुलर हिट कर रहे हैं। इसके बाद में स्विच कराया गया और फिर हार्डी को बीच में लाया गया, यही सारे शॉट्स दोबारा करवाए गए, सारे शॉट्स में हार्डी अच्छे दिखे। इसके बाद फिर स्विच करा के सैमसन दौदा को बीच में लाया गया। जब तक इनको बीच में लाए तब तक उनके पसीने छूट चुके थे। इसके अंदर आप देखोगे सैमसन दौदा के एकदम से वाटर बॉडी से बाहर आने लग गया, और उस वजह से अब इनकी जो पकड़ है ना, ऐसा लग रहा था कि ढीली पड़ती जा रही है टाइटल पे, और इन दोनों एथलीट से कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, क्योंकि बॉडी ना अब सॉफ्ट होने लग गई, स्क्वीज आउट होने लग गई, और यहाँ पर हार्डी और डेरेक अपनी एक पकड़ बना गए। तो इसलिए कंपटीशन में एक जैसा बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान, जो बॉडी बिल्डर अपनी कंडीशनिंग, अपनी हार्डनेस, फुलनेस को मेंटेन करके रखता है ना पूरे कंपटीशन में, वो विनर कहलाता है। डेरेक काफ़ी ज़्यादा वैसे भी क्लियर थे, लेकिन सैमसन के ऊपर जो बैक पे पसीना आ रहा था ना, वो बहुत अच्छे से विजिबल होने लग गया। ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। कई बार बॉडी इस वजह से ना ड्राई आउट होती है, बिकॉज पानी निकल रहा है तो बॉडी ड्राई होगी। कई बार बॉडी इस वजह से फ्लैट भी होने लग जाती है, तो बहुत अच्छा नहीं लगता लेकिन ये देखने में। इसके बाद में सैमसन जिस तरह पोज करते गए, पसीना इतना आ गया कि उनको उसको हटाना पड़ा, और सैमसन का पेट अब फूलने लग गया, गट पे से कंट्रोल हटने लग गया, क्योंकि अब वो थकने लग गए थे। इसके अलावा हार्डी वही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना पोज मार रहे हैं, डेरेक भी एकदम स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, और दोनों बॉडी बिल्डर्स तगड़े ही तगड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इन तीनों ने आपस में स्विच करा अपनी अपनी पोजीशंस को, और तीनों ने अपने अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाई। अब मुझे पर्टिकुलरली क्या लगता है ना, कि सैमसन और डेरेक में कहीं ना कहीं ज़्यादा वीक पॉइंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू हार्डी शुपन, और जिस एथलीट में सबसे कम वीक पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि हार्डी शुपन में है इस वक्त, वो एथलीट हमेशा मिस्टर ओलंपिया बन के निकलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी भी हार्डी शुपन को मिस्टर ओलंपिया बनना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। जजिस को क्या सैमसन दौदा की वो एक्स फ्रेम और बड़ी हाइट पसंद आती है? हो सकता है आ जाए। जजिस को डेरेक लंसफोर्ड पसंद आते हैं, हो सकता है वो भी आ जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट कंप्लीट एथलीट आज की डेट में हार्डी शुपन है, ये मैं विदाउट अ डाउट कह सकता हूँ। चैंपियन कौन बनेगा ये जजिस का कॉल है, ठीक है ना। मैं इसलिए यहाँ पर प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये उनकी इच्छा है, वो क्या आगे जा करके किसको एज अ विनर देख रहे हैं, अभी प्री जजिंग में किसको जिता करके चल रहे हैं। अब इन एथलीट्स को डेफिनेटली पता होगा, जैसे मैंने कल 212 में बोला ना, ऐसे इन एथलीट्स को भी पता होगा कि हम में से कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। प्री जजिंग के अंदर स्कोरिंग इनको पता लग जाती है, उस हिसाब से ये लोग इंप्रूवमेंट करेंगे। बट मुझे लगता है हार्डी शुपन अपनी बॉडी के साथ कोई छेड़खानी और नहीं करेंगे। मे बी हल्के से ये ड्राई आ जाएं, और क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज करवाते हैं हमेशा हैनी रमॉट अपने क्लाइंट्स में। डेरेक के अंदर भी हल्का सा और चेंज करवा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये दोनों एथलीट्स जहां इनको होना चाहिए वहीं है, इनको और फर्दर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। सैमसन दौदा को और थोड़ा सा ड्राई आने की ज़रूर से है, लेकिन इन दोनों एथलीट्स के अंदर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। बाकी ये तीनों एथलीट्स अपनी तरफ से यार बेस्ट पैकेज लेकर के आए हैं। तीनों ने पिछले साल से मसल ऐड करा है, ये सबसे बड़ी बात है। और आप कहाँ देखते हो यार टॉप 3 एथलीट्स को मसल ऐड करते हुए? कोई भी इनमें से विनर बने, मेहनत तीनों ने करी है, और अपनी अपनी जगह पे तीनों ही बेस्ट हैं। तीनों में कोई ना कोई खूबसूरती है, अपनी अपनी खासियत है। फिलहाल हार्डी शुपन मुझे लगता है इस साल भी मिस्टर ओलंपिया बनने चाहिए, मेरा ओपिनियन। आपका क्या है? आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर देना कमेंट्स में। बस दोस्तों, अभी के लिए यही था मेंस बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग का फाइनल रैप अप। कल हम मिलेंगे इसमें फाइनल्स के अंदर में।